अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम देखेंगे जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाला है प्रजा पालना, उसका ये फॉर्म है तो उसको इंग्लिश में हम कैसे फ़िल कर सकते हैं। सभी लोग अलग अलग लैंग्वेज में निकाल रहे हैं, तो मैंने इंग्लिश में निकाला है। तो आप लोग देखिए, इससे आसानी होगी फ़िल करने में। तो यहाँ पर देखिए फैमिली डिटेल्स अपना फ़िल करना है, और जो भी स्कीम के लिए आप डालना चाह रहे हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे हम। वो स्कीम पर क्लिक करके आपका डिटेल वहाँ पर लिखना है। इस तरह का फॉर्म है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, हाउस ओनर, यहाँ पर जिसके भी नाम से आप डालना चाह रहे हैं, आपके वाइफ के या हस्बैंड के, कोई भी डालना चाह रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। और सेकंड नंबर पे स्त्री, द मेल, अदर्स। तो स्त्री में अगर फीमेल है तो वहाँ क्लिक करेंगे, मेल है तो मेल की जगह, या अदर है तो उस पर कर सकते हैं। थर्ड नंबर में कास्ट का है, SC ST BC माइनॉरिटी। तो ये कास्ट डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप कास्ट के हैं, या अदर्स के हैं तो अदर्स पे। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे और आधार नंबर लिखेंगे। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या डैश डाल देंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑक्यूपेशन का है। अगर घर में औरत अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हाउस वाइफ लिखेंगे उसको। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब का डिटेल डालेंगे, मेल या फीमेल का। उसके बाद आपकी फैमिली का डिटेल्स डालना है, सभी इंफॉर्मेशन आधार कार्ड पे जो भी आपका है करेक्ट उसको देख कर ही डालिए, और लास्ट में आधार नंबर भी डालना है। तो अगर राशन कार्ड आपका नहीं है तो ये डिटेल देखकर शायद वो लोग राशन कार्ड भी बना सकते हैं, तो इसी में फ़िल करके भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस आएगा। एड्रेस डिटेल आपका लिखना है, परमानेंट एड्रेस जो आपका है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पर देख के अगर किराए का घर है तो उस पे से लिखना है एड्रेस, और हाउस नंबर और स्ट्रीट। उसके बाद वार्ड नंबर, म्यूनसिपैलिटी, जोन, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के हैं, हैदराबाद या सिकंदराबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिटेल्स टू अवेल दिस स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम है और रहतु भरोसा स्कीम है। तो ये स्कीम का डिटेल हम इसमें लिख देंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2500 पर मंथ, तो इस पर टिक कर देंगे अगर फ़ीमेल अगर डाल रहे हैं तो। और गैस का डिटेल डाल देंगे, गैस कनेक्शन नंबर, नेम ऑफ सप्लाई कंपनी, नेम ऑफ गैस सिलेंडर कंज्यूम पर ईयर, एक साल में कितने आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं वो भी डालेंगे। रायतु भरोसा स्कीम, अगर फार्मर है तो आप ये स्कीम में डाल सकते हैं। और एग्रीकल्चर लेबरर उनके लिए भी है, तो वहाँ पर अगर आप लेबरर हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। इंदिरम्मा हाउस स्कीम, तो ये जिसके पास घर नहीं है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है टू टू बिल्ड हाउस। तो अगर इस पे भी आप डाल क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन है, घर नहीं है तो। और मार्टियर एंड एक्टिविस्ट, वो लोग भी अपना डिटेल डाल सकते हैं, उनके लिए भी स्कीम है। फैमिली ऑफ मार्टियर और नेम, सो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ द डेथ, ये सभी डिटेल डालना है। और FIR अगर जेल हुई तो उसका भी डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। प्लेस, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। जेल नेम, पनिशमेंट रिलेटेड डिटेल्स, ये सभी चीज़ें इसमें फिल करना होगा। उसके बाद जो स्कीम है वो स्कीम है गृह ज्योति स्कीम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जिसकी 200 से कम है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर उसका डिटेल डालना है आपको, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर, मीटर का नंबर। और यहाँ पर ऑप्शन है 0 to 100, 100 to 200 यूनिट, या अबाउ 200 यूनिट, उस पर क्लिक टिक करना है। कंट्रीब्यूशन स्कीम 4000 पर मंथ अंडर चेयर टू स्कीम एंड डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ 6000, ये भी स्कीम है। तो यहाँ पर जो भी डिसेबल है या पेंशन्स के लिए जो डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर डिसेबल है तो उनका सर्टिफिकेट का डिटेल भी उस लिखना होगा। और अदर्स में ओल्ड एज लाइन वर्कर, डायलिसिस पेशेंट, लिविंग वेज ऑफ बीडी वर्कर, सिंगल वुमेंस लाइवलीहुड, अ विडो, हैंडलूम वर्कर, एड्स पेशेंट, मलेरिया विक्टम्स, बीडी
टिकट आवर्स, लिविंग वेज, ये सभी चीज़ें सभी लोग इस पर टिक कर कर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये है फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट इसके साथ ज़ेरॉक्स लगाएंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड, और अगर रेशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा देंगे। यहाँ पर आपको नेम और सिग्नेचर करना होगा, और जो डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट इसमें लिखना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्म है। ये फॉर्म आपको फिल कर कर ये अपने पास रखना है। तो इसमें सभी डिटेल अपनी लिखेंगे, और जो भी स्कीम आप डाल रहे हैं उसको ये टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये जब सबमिट करेंगे तो वहाँ के जो ऑफिसर है वो अपनी साइन कर कर स्टैम्प कर कर आपको ये स्लिप देंगे, और एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप ये सबमिट करें हैं तो इसका रिकॉर्ड आपके पास रहना ज़रूरी है। थैंक यू एंड होप आपको इससे फ़ायदा होगा।